कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चिंता हमारे पूरे दिन पर ही हावी हो गई है। अगर ऐसा महसूस होता है ना तो जान लीजिए कि ये बहुत आम बात है। एंग्जाइटी या चिंता एक ऐसा अनुभव है जिससे कई लोग गुजरते हैं, पर अक्सर इसे ठीक से समझ नहीं पाते। और इसका असर हमारे काम और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों पर बहुत गहरा पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इससे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है और अचानक से दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सीने से बाहर ही आ जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है जो ज़्यादातर लोगों को ऐसी तनाव भरी सिचुएशन में होता है। और वो ख्याल जो लगातार दिमाग में घूमते रहते हैं, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर मैं सब कुछ भूल गया तो? ये क्या होगा अगर वाले सवाल जो है ना, ये हमें एक ऐसे दिमागी चक्कर में फंसा देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ये एक ऐसा मानसिक बोझ है जिससे बहुत से लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो आखिर ये एंग्जाइटी है क्या जो हमें इतना परेशान करती है? चलिए इसे समझने का एक बहुत ही सरल तरीका देखते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एंग्जाइटी हमारे शरीर का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक अलार्म सिस्टम। ये बना है हमें असली खतरों से बचाने के लिए। मान लीजिए कोई जंगली जानवर सामने आ गया, तब ये हमारी फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिक्योरिटी सिस्टम बिना किसी असली खतरे के बार बार मतलब फॉल्स अलार्म बजाने लगे, और यही वो थका देने वाली एंग्जाइटी बन जाती है जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है। अब देखते हैं कि ये झूठा अलार्म हमारे काम करने की जगह यानी हमारे वर्क प्लेस पर कैसे कहर बरपाता है। इसका असर सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसका असर दो तरफा होता है। ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ प्रभावित करती है। शारीरिक तौर पर यह हमें थका हुआ महसूस कराती है, तो वहीं मानसिक तौर पर यह हमारी कंसंट्रेशन को कम कर देती है। शारीरिक रूप से देखें तो लगातार मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है, जिससे सिर दर्द या पीठ दर्द होने लगता है। एंग्जाइटी हमारी एनर्जी को सोख लेती है, जिससे लंच तक आते आते ही पूरी तरह थकान महसूस होने लगती है। और जब रात को चिंता की वजह से नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन का काम पूरा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मानसिक स्तर पर ध्यान लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। कभी कभी तो एक छोटा सा ईमेल पढ़ने में भी कई बार कोशिश करनी पड़ती है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एक चिंतित दिमाग अक्सर ज़रूरी बातें या डेडलाइन भूल सकता है। और सीधी सी बात है, जब दिमाग चिंताओं से भरा हो तो नए आइडियाज़ या क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। चलिए अब एक और ज़रूरी पहलू पर आते हैं जहां एंग्जाइटी अपना असर दिखाती है, और वो है निर्णय लेने की क्षमता, जो हमारे काम और जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले कोई फैसला सामने आता है, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए दो ऑप्शंस में से एक को चुनना। फिर एंग्जाइटी दिमाग को अनगिनत क्या होगा अगर जैसे सवालों से भर देती है। इसका नतीजा या तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जहां इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते, या फिर उस बेचैनी से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया जाता है। और इसका असर सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रहता, यह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे रिश्तों में चिड़चिड़ापन या दूरी ला सकती है, पाचन और इम्यूनिटी जैसी शारीरिक समस्याओं को और बढ़ा सकती है, और यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर जाने जैसा रोज का काम भी एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लग सकता है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अच्छी खबर यह है कि इससे निपटने के तरीके भी हैं। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत कुछ ऐसी तकनीकों से करते हैं जो हमें तुरंत राहत दे सकती हैं। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन सच कहूं तो बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और सबसे अच्छी बात, इन्हें कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला है 4 काउंट ब्रीदिंग। इसमें बस 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लेनी है, 4 तक रोकनी है और फिर 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ देनी है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है। दूसरा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शेड्यूल्ड वरी टाइम। दिन में कोई 15 मिनट फिक्स कर लीजिए सिर्फ चिंता करने के लिए। इससे क्या होता है कि बाकी का दिन दिमाग चिंता मुक्त रह सकता है। फिर आता है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग मेथड। ये आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 आवाजें सुनिए, 2 चीजों को सूंघिए और किसी एक चीज का स्वाद लीजिए। और आखिर में माइक्रो स्टेप्स, मतलब किसी भी बड़े काम को बहुत छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखनी है, ये सोचने के बजाय बस इतना सोचिए, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट खोलना है, बस वहीं से शुरुआत कीजिए। खुद की मदद करने वाली इन तकनीकों के अलावा ये समझना भी ज़रूरी है कि कभी-कभी हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। सच तो ये है कि पेशेवर मदद लेना एक बहुत ही ज़रूरी और असरदार कदम हो सकता है। इसके लिए कई प्रमाणित उपचार उपलब्ध हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी, जो चिंताजनक सोच के पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करती है। जैसे ये मैं हमेशा सब कुछ गलत करता हूं जैसी सोच को मैंने इस बार गलती की लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं में बदलने में मदद कर सकती है। गंभीर मामलों के लिए दवाइयां भी एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकती हैं, और तनाव को मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज काम और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करती हैं। और जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, इस फील्ड में मदद के लिए कई तरह के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जिनके पास बहुत गहरा अनुभव है। जैसे एक इंटीग्रेटिव साइकियाट्रिस्ट जिसे 30 से ज़्यादा सालों का अनुभव है, या एक इमोशनल वेलनेस कोच जिसे 18 से ज़्यादा सालों का अनुभव है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में कितनी एक्सपर्टाइज मौजूद है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही मदद मिल सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एंग्जाइटी एक मेडिकल कंडीशन है। ये किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं है, और इसके लिए मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी देखभाल करने और मजबूत बनने की निशानी है। तो अंत में बस ये सवाल खुद से पूछिए। कल्पना कीजिए कि उस घबराहट और चिंता की जगह मन में शांति और सुकून हो, तो वो एहसास कैसा होगा? ये बिल्कुल संभव है। अपनी शांति को फिर से पाया जा सकता है। इसके लिए आज ही पहला कदम उठाया जा सकता है।